देखिए आज का हमारा हिंदी व्याकरण का जो अगला टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक है कारक। ठीक है, हिंदी व्याकरण। देखिए हिंदी व्याकरण में अगर बात करूं आपकी, तो कारक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए कारक का अगर बात की जाए तो कारक होता क्या है। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं कारक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और कौन सा कारक है, तो उसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसकी PDF वगैरह भी जो भी आपको चाहिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कारक से। देखिए कारक कहते किसे हैं। देखिए अगर मैं कारक की बात करूं तो कारक कहते किसे, देखिए अगर बात की जाए कारक की, तो कारक वो होता है वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है। ठीक है, कैसे होता है आपका, क्रिया से होता है, संबंध क्रिया से होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। आपको इसका पता लग गया होगा। ठीक है, देखिए इन्हें एक चीज़ और कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विभक्ति या स्पर्शक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति। ठीक है, क्या कहते हैं, विभक्ति, 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 विभक्ति या स्पर्शक। क्या कहते हैं, स्पर्शक। ठीक है, स्पर्शक भी कहते हैं। ठीक है, बाद में जुड़ने वाले, जिसे बोलते हैं हम बाद में जुड़ने वाले। ठीक है, भी कहा जाता है। आपको इसका भी ध्यान होना चाहिए, भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कारक कहा जाता है इसे भी। देखिए ये क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनके साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग होता है। काय के, संज्ञा या सर्वनाम के साथ। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए मैं आगे अगर बात करूं आपसे, हिंदी में स्पर्शक प्रत्यय के विकसित रूप हैं। ठीक है, हिंदी में आपके जो हैं 8 कारक माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका भी बात करूं, हिंदी में कितने कारक हैं। देखिए अगर बात करूं कारक की, तो कारक के प्रकार की। ठीक है, कारक के प्रकार, तो कारक के प्रकार कितने हैं आपके हिंदी में, 8 प्रकार हैं। कितने हैं आपके, 8 प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए उनके आगे चर्चा कर लेते हैं, आपके 8 कारक कौन कौन से हैं। देखिए अगर मैं 8 कारक की बात करूं, तो 8 कारक में कौन कौन से होते हैं आपके, पहले नंबर पर आता है आपका, पहले नंबर पर आता है आपका कर्ता कारक। कौन सा आता है, कर्ता कारक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका कर्म कारक। दूसरे पे क्या आता है आपका, कर्म कारक। तीसरे नंबर पर आता है आपका करण कारक। क्या आता है, करण कारक। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है आपका संप्रदान कारक। क्या आता है, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। उसके बाद आता है आपका आपादान कारक। क्या आता है, आपादान कारक, आपादान कारक। उसके बाद आता है आपका संबंध कारक। क्या आता है, संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक। उसके बाद बात करते हैं अधिकरण कारक की। ठीक है, उसके बाद अधिकरण कारक की, अधिकरण कारक की। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां आता है संबोधन कारक। क्या आता है, संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक। तो आपके 8 कारक हो गए।
ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, ये आपके 8 कारक हो गए। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि 8 प्रकार के कौन से होते हैं। देखिए आप इनके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं, प्रत्येक के बारे में अलग अलग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले कारक से। देखिए पहले कारक को ले लेते हैं। पहला क्या था हमारा? कर्ता कारक। ठीक है, क्या था हमारा? कर्ता कारक। ठीक है, अगर मैं बात करूं कर्ता कारक कहते किसे हैं, देखिए अगर कर्ता कारक की बात करूं, देखिए जिस वाक्य में, देखिए वाक्य में एक चीज़ आपको नोट करते चलना है इसमें, वाक्य में जिस शब्द द्वारा, ठीक है, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है, ठीक है, द्वारा काम करने का बोध होता है, ठीक है, क्या होता है? बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे राम ने श्याम को मारा। क्या किया? राम ने श्याम को मारा। ठीक है, श्याम को मारा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका बना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए तो यहाँ पर राम क्या हो गया? यहाँ पर आपका कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? यहाँ पर आपका कर्ता हो गया। और यहाँ पर क्योंकि मारा, तो मारा क्या होगी? आपकी क्रिया हो गई। ये क्या होगी? मारा आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि क्रिया कौन करने वाला है? आपका राम करने वाला है। ठीक है, तो इसके पर्शक ने, देखिए तो पर्शक ने, ठीक है, तो राम ने उसे मारा। ठीक है, किसे मारा? श्याम को। ठीक है, तो क्रिया कौन सी होगी? यहाँ पर मारा होगी। ठीक है, तो ने का प्रयोग केवल तिर्यक संज्ञाओं के सर्वनाम के बाद होता है। ठीक है, जैसे राम ने, लड़के ने, मैंने, तुमने, अपने ने। ठीक है, तो ने कर्ता के प्रयोग के साथ तब होता है जब क्रिया आपकी सकर्मक हो। ठीक है, तथा सामान्यत क्या हो? आसान भूत या पूर्ण भूत संदिग्ध भूल कर्तव्य वाक्य में होती है। ठीक है, तो ने, तो इसमें क्या होता है? आपका कर्ता ने। ठीक है, तो इसमें जो कारक का प्रयोग होता है आपका कर्ता में, आपका ने क्रिया का प्रयोग। ठीक है, ने कर्ता का प्रयोग होता है। ने कारक का मतलब यहाँ पर आपका ने कर्ता, कर्ता यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक आपका ने का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है जो इसमें प्रयोग होता है आपका ने का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? ने का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता कारक ने का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं आपका कर्म कारक की। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका? कर्म कारक। उसके बाद है आपका कर्म कारक। ठीक है, देखिए कर्म कारक की अगर बात करूँ तो कर्म कारक कहते किसे? देखिए वाक्य में क्रिया का प्रभाव, ठीक है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है, ठीक है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं, राम ने श्याम को मारा। ठीक है, अभी हमने क्या कहा यहाँ पर? देखिए राम ने श्याम को मारा। ठीक है, अब इसी वाक्य को यहाँ पर अगर कहूँ, देखिए राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर कर्ता कौन है? आपका राम है। ठीक है, कर्ता कौन है यहाँ पर? आपका राम हो गया। ठीक है, कर्ता राम हो गया। मारने का फल क्या है? श्याम पर पड़ता है। ठीक है, फल किस पर पड़ता है? आपका जो मारने का फल पड़ता है वो किस पर पड़ता है? जो फल पड़ता है वो श्याम पर पड़ता है। ठीक है, फल किस पर पड़ता है? आपका श्याम पर। ठीक है, तो श्याम क्या है यहाँ पर? आपका कर्म है। ठीक है, श्याम क्या है यहाँ पर? आपका कर्म है। ठीक है, श्याम क्या है यहाँ पर? आपका कर्म हो गया। तो कारक चिन्ह हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे आपका
को का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं, कारक चिन्ह आपका यहाँ पर हम को का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर हमने बात की थी तो कारक चिन्ह क्या होता है इसमें आपको ध्यान रखना है। कारक चिन्ह कर्ता में क्या होता है आपका, ने होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ने होता है। आपको इस चीज़ का नोट करते चलना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए कारक चिन्ह क्या होता है कर्म का, तो कारक चिन्ह क्या होता है आपका, कारक चिन्ह। ठीक है, तो कारक चिन्ह होता है यहाँ पर आपका को होता है। ठीक है, कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान करना है। चलिए आगे बात देखिए, कर्म कारक को का आपका ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको इसका चीज़ का ध्यान रखना है। को क्या है, इसका कर्म कारक का चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आता है आपका करण कारक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका करण कारक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका करण कारक। करण कारक, देखिए करण कारक कहते हैं, ठीक है, करण का अर्थ होता है साधन। ठीक है, करण के अगर अर्थ की बात करूं मैं, तो करण का अर्थ क्या होता है आपका, करण का अर्थ, ठीक है, तो करण का अर्थ होता है आपका साधन। ठीक है, क्या होता है, साधन। ठीक है, ठीक है, संज्ञा का वह रूप, अब कहने का मतलब हो गया संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया, ठीक है, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के, जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो। ठीक है, क्रिया के साधन का बोध हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं आपसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। ठीक है, क्या कहा, शिकारी ने शेर को बंदूक से, यानी कि शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, बंदूक से मारा। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए वाक्य में क्या है, बंदूक द्वारा किसको मारने का उल्लेख किया गया यहाँ पर, शेर को। ठीक है, तो बंदूक क्या हो गई यहाँ पर आपकी, करण हो गई। ठीक है, बंदूक क्या हो गई यहाँ पर आपकी, करण कारक हो गई। ठीक है, क्या हो गई, करण कारक हो गई। ठीक है, तो करण कारक यहाँ पर जो होता है आपका जो चिन्ह होता है, अगर इसकी बात करूँ, देखिए तो यहाँ पर आपका जो चिन्ह आता है वो आता है से के द्वारा। ठीक है, क्या आता है, से के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा मारा गया है, बंदूक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करण चिन्ह अगर उसकी बात करें, देखिए कारक चिन्ह क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करण चिन्ह हुआ आपका, करण कारक हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसी चीज़ से जब किसी को, मतलब इसमें जो आता है आपका कारक चिन्ह से के द्वारा, के करण के साथ के बिना शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी कार्य ने शेर को बंदूक से मारा, तो किसके द्वारा मारा गया, बंदूक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, के द्वारा। ठीक है, तो इसके अगर मैं बात करूँ, देखिए कारक चिन्ह की अगर बात करूँ, तो कारक चिन्ह इसमें आपके क्या क्या आते हैं, देखिए इसको आपको नोट करना है। अगर कारक चिन्ह की बात करूँ तो इसमें कारक चिन्ह आपके क्या क्या आते हैं। ठीक है, देखिए कारक चिन्ह आते हैं इसमें आपके, एक तो आता है से, क्या आता है, से आता है। दूसरा आता है के द्वारा। ठीक है, और क्या आता है इसमें आपका, के द्वारा, के द्वारा। और आता है के करण, क्या आता है, के करण। एक आता है आपका के साथ, के साथ। और आता है इसमें के बिना। ठीक है, तो ये आपके करण इसमें आपके जो कारक चिन्ह मिलेंगे। ठीक है, के बिना, तो इसके ये कारक चिन्ह होते हैं कुछ। ठीक है, जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, देखिए अगर आगे बात करूँ, देखिए
तो ये हो गया आपका। देखिए करण कारक का प्रयोग हम आगे जो करेंगे, आपके जो मिलेंगे कारक चिन्ह से, के द्वारा, के करण के साथ, इन्हीं के साथ आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आता है उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है संप्रदान कारक। क्या आता है आपका? संप्रदान कारक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका संप्रदान कारक। देखिए जितने भी कारक का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी हिंदी व्याकरण के लिए। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं संप्रदान कारक कहते हैं, देखिए संप्रदान कारक उसे कहते हैं देखिए जिसके लिए कुछ किया जाए। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है आपका, जिसके लिए आपका कुछ किया जाए या कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए दिया जाए तो इसका बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? दिया जाए। जो इसका दिया जाए, इसका शब्द, इसका बोध कराने वाले, इसका बोध कराने वाले शब्द को, कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसे कहते हैं? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। ठीक है, जिसको कुछ दिया जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना, देखिए इसमें जो होता है, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं आपसे, मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स में मैं कहूँ, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। देखिए यहाँ पर जो बात हुई है वाक्य में, विद्यार्थी यहाँ पर क्या है? देखिए विद्यार्थी जो है यहाँ पर आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, क्या है आपका? संप्रदान है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका? संप्रदान है। कौन? आपका विद्यार्थी, क्योंकि उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या है? आपका संप्रदान है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए कारक चिन्ह क्या होता है? तो कारक चिन्ह जो होता है इसमें आपका क्या है? को हो गया। ठीक है, कारक चिन्ह क्या है यहाँ पर? आपका को हो गया। ठीक है, कारक चिन्ह क्या है आपका? यहाँ पर को हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है चीज़ का। देखिए अगर कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको नोट करना है यहाँ पर, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान करना है यहाँ पर, नोट कर लेना है इसको। ठीक है, देखिए कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है आपका? अगर मैं बात करूँ, देखिए कर्म और आपका संप्रदान कारक, कर्म का भी आपका कोई विभक्ति चिन्ह है, कर्म और संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह आपका को हो गया। अगर मैं बात करूं इनका विभक्ति चिन्ह आपका क्या है? को है दोनों का। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है इनका? को है। तो आपको ध्यान करना है चीज़ का। तो इसमें अंतर क्या होता है? ठीक है, दोनों के अर्थों में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो अर्थ में अंतर होता है। ठीक है, अर्थ में अंतर, इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है। अर्थ में इनके अंतर होता है। देखिए संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जबकि संप्रदान में क्या होता है? अंतर की अगर बात करूँ, देखिए अगर दोनों के अंतर की बात करूँ, अंतर क्या है? तो अंतर देखेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ पहले आपकी संप्रदान, संप्रदान में क्या आता है आपका? संप्रदान। देखिए संप्रदान में क्या आता है आपका? जो आता है संप्रदान का को के लिए। ठीक है, संप्रदान में क्या आता है आपका? का को देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ संप्रदान का आपका क्या आता है? को। ठीक है, को के लिए, ये आपके आ गए।
अगर मैं बात करूँ, देखिए अव्यय के स्थान पर या अब उसके अर्थ में प्रयुक्त, जबकि कर्म कर्म कारक की अगर बात करूँ, जबकि आपका कर्म में क्या होता है, तो कर्म में क्या होता है आपका यहाँ पर कर्म के को का के लिए होता है, ठीक है, को का के लिए अर्थ में होता है, ठीक है। ठीक है, तो अर्थ से कोई संबंध यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने कह क्या रहा है वो, ठीक है, तो उसी के अनुसार इसमें अंतर दोनों का होता है, ठीक है। जैसे मैं देखिए एक वाक्य की अगर यहाँ पर अंतर की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए उसे उस लड़के को बुलाओ, ठीक है, यहाँ पर क्या कहूँ मैं आपका, उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ। देखिए यहाँ पर जो आपका है, अगर यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए उस लड़के को बुलाया, ठीक है, उस लड़के को बुलाया, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है आपका कर्म कारक है, ठीक है, ये क्या है आपका कर्म कारक है, ठीक है, ये क्या आपका वाक्य है, कर्म कारक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर को, ठीक है, को। अब यहीं पर अगर मैं कहूँ उसने लड़के को मिठाई दी, ठीक है, उसने, अगर यहीं पे मैं आपसे कहूँ उसने लड़के को मिठाई दी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका को, ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है यहाँ पर को। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ मैंने कहा था आपसे, देखिए यहाँ पर क्या कहा था मैंने आपसे, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये संप्रदान कारक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो आपको दोनों में अंतर रखना है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपका आपादान कारक, ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपादान कारक, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका आपादान कारक। देखिए आपादान कारक की अगर बात करूं तो आपादान कारक कहते किसे हैं, देखिए अगर आपादान कारक के बारे में बात, देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने या रक्षा करने की सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, क्या होता है आपका, यहाँ पर अगर बात करूँ मैं आपकी, देखिए संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने या सीखने, क्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, क्या होता है, का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका आपादान कारक होता है, ठीक है, क्या होता है आपादान कारक होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, क्या मुझे हानि से बचाया, ठीक है, आपने मुझे हानि से बचाया, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, आपसे कहूँ जैसे आपने मुझे हानि से बचाया, आपने मुझे हानि से बचाया, ठीक है। देखिए तो इसमें आपका जो आता है विभक्ति चिन्ह क्या आता है, इसमें आपका आता है से, ठीक है। विभक्ति चिन्ह की अगर बात करूँ कारक चिन्ह की, तो कारक चिन्ह क्या है यहाँ पर आपका से आया, ठीक है, कारक चिन्ह क्या होता है इसका आपका से होता है, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, कारक चिन्ह इसमें आपका से आता है, ठीक है। देखिए अब करण कारक और आपादान कारक में देखिए से चिन्ह होते हैं, ठीक है, दोनों में से चिन्ह होते हैं, किंतु दोनों के मूलभूत अंतर होता है, ठीक है, मूलभूत अंतर है, जिसका कारण क्या होता है साधन या उपकरण होता है, ठीक है।
हानि से बचाया। जैसे मैं कहता मैं कलम से लिखता हूँ, यही कलम क्या है, लिखने का उपकरण, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है आपका, आपादान का से होता है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसमें आगे जाते नहीं है कुछ, ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट में हम इसको पूरा आपका पूरा विस्तृत से लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका संबंध कारक, ठीक है। फिर आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक, देखिए संबंध कारक कहते किसे, देखिए संबंध कारक का होता है संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, ठीक है। के साथ संबंध या लगाव, ठीक है, लगाव प्रतीत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम संबंध कारक कहते हैं, उसे कहते हैं हम संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, संबंध कारक विभक्ति सदैव, मतलब संबंध कारक विभक्ति में क्या होती है आपकी, इसके कारक चिन्ह की बात करूँ तो इसमें कारक चिन्ह आपका की होता है, क्या होता है, की होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, मैं कहूँ आपसे अनीता सुरेश की बहन है, ठीक है। अनीता सुरेश की बहन है, ठीक है। अनीता सुरेश की बहन है, ठीक है। सुरेश की बहन है, तो यहाँ पर क्या संबंध क्या आपका, सुरेश का, ठीक है, उसकी अपनी बहन से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कारक चिन्ह क्या हो गया आपका, की हो गया, ठीक है। यानी कि सुरेश की, अनीता जो है सुरेश की बहन है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, तो जहाँ पर भी आपका की आता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, संबंध कारक होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आपका इस, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपका, उसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कहते हैं कि देखिए अधिकरण कारक संज्ञा या, अगर बात करूँ यहाँ पर इसकी थ्योरी की, देखिए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, क्रिया का आधार सूचित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं हम अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। देखिए इसमें अधिकरण, देखिए कारक चिन्ह की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं कहूँ देखिए पुस्तक मेज पर है, ठीक है। क्या कहूँ आपसे, पुस्तक मेज पर है, ठीक है। पुस्तक मेज पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हुआ आपका, तो यहाँ पर क्या आया, कारक चिन्ह की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका कारक चिन्ह पर है, ठीक है। तो कारक चिन्ह यहाँ पर क्या है आपका, पर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कारक चिन्ह की बात की गई है, तो कारक चिन्ह इसमें अधिकरण में क्या आता है आपका, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कारक चिन्ह अधिकरण कारक में आपका क्या आता है, पर आता है, ठीक है। कारक चिन्ह क्या आता है इसमें आपका, पर होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसका, ठीक है। जैसे इसमें क्या आता है आपका, में पर, ठीक है। इसमें आता है आपका कारक चिन्ह में पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का बहुत ही, ठीक है। तो और इसमें कुछ नहीं है ऐसा, बस आपको उनके चिन्ह के जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है आपका संबोधन कारक, ठीक है। आठवां है हमारा संबोधन कारक, आठवां है हमारा संबोधन कारक। देखिए
संबोधन कारक की बात करूँ, संबोधन कारक कहते किसे हैं? ठीक है, संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, ठीक है, किसी को पुकारने किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है। ठीक है, करने का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है? बोध होता है, तो उसे कहते हैं हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होती है, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसमें विभक्ति के अगर विभक्तियों के चिन्ह की बात करूं तो इसमें आपकी कोई विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको मैंने विभक्ति और विभक्ति चिन्ह मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, विभक्ति और मैंने विभक्ति चिन्ह आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसमें अगर विभक्ति चिन्ह की अगर बात करूं तो विभक्ति चिन्ह आपके क्या आते हैं? देखिए इसमें कारक चिन्ह की अगर बात करूं तो आपके विभक्ति इसमें आते हैं आपके हे आता है, ठीक है, अजी आता है, हे आता है, अजी आता है, अहो आता है। ठीक है, इस तरीके के इसमें शब्द आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स में कहूँ आपसे, एग्जाम्पल्स लेके मैं कहूँ आपसे, देखिए कि हे राम रक्षा करो, क्या करो? हे राम रक्षा करो। ठीक है, हे राम रक्षा करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आया? हे राम। ठीक है, तो मैंने कहा था किसी को पुकारने या चेतावनी देने से जिसका बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है विभक्ति का। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें।